Please welcome Kapil as himself and Shimona as an examination paper. लाल किला दिल्ली में यस हो गया याद। लाल किला आगरा में ये क्यों फिर क्यों लिखा हुआ लाल किला दिल्ली में? ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल से याद किया। लाल किला आगरा में, आगरा फिर दिल्ली में। हेलो मास्टर जी, ये कह रहे हैं लाल किला दोबारा दिल्ली में। अच्छा, 2 बनवाए थे उसने। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, एक हिस्ट्री के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूँ? एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ना बैंक के लिए इंटरव्यू दिया था। आज मेरा एग्जाम है। देखो मैं आपको बता दूं, मैंने डबल MA की है। Really? क्योंकि पहली में मैं फेल हो गया था। तो मैं तो वैसे ट्रिपल होने वाला था। ये तो परमात्मा की कृपा है। कहते जाको राखे साइया मार्स के ना कोई। परमात्मा की इतना कृपा हुई, मैं पैसे देके पास हो गया। फिर नौकरी फिर ना मिले मेरे को। मैं जिधर जाऊं लोग कहते हैं MA की डिग्री लेके घूम रहा है, MA की डिग्री लेके घूम रहा है। पहले BA तो कर लेता। अब उनको कौन बताया अनपढ़ लोगों को? मेरे को सीधी MA की डिग्री मिल रही, मैं क्यों करूं? मैंने तब से सोच लिया मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सीधा बैंक की नौकरी देनी। लेकिन बैंक की नौकरी मेरे को फिर नहीं मिली। मैंने इतने टेस्ट दिए, फिर मेरे को किसी ने कहा कि अगर बैंक में नौकरी लेनी है तो बैंक के फॉर्म भरो, रेलवे वाला फॉर्म नहीं चलेगा। चलो खैर, मैं याद कर लूं। ओह माय गॉड, याद कर लूं मैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को याद हुआ था। शुक्र है 16 को नहीं हुआ, नहीं तो 15 अगस्त की छुट्टी मर जाती। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हे भगवान, मेरी एग्जाम में इज्जत रखना। सोहेल भाई, मेरे को बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। बस ये बुलवा लो इनसे, बेस्ट ऑफ लक। ये नहीं कि रहने दे बेटा, तू की नौकरी कर रहा है, हम लोग जल्दी फिल्म शुरू कर रहे हैं। ये तो बोलते नहीं। मैं रेडी हो जाऊं, मेरा क्वेश्चन पेपर आता ही होगा। ओह माय गॉड, लेडीज क्वेश्चन पेपर, ये तो बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। तुम आए हो बैंक का एग्जाम देने? नहीं, मैं इतने सारे सवाल याद करके ना कौन बड़ा करोड़पति जीत रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है? मैं ही आया हूँ। बताइए तुम कौन हो? मैं तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। ओके। तुम्हें 3 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट? 3 घंटे में 200 सवाल? मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे को फिल्म देखने जाना है। जल्दी नहीं हो सकता? देखो, तुम जितना जल्दी सवालों का जवाब दोगे उतना जल्दी तुम जा पाओगे। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मेरे से पूछ लो। ये ना मैंने जो याद किया भूल जाऊं, फिर लोग मुझे शुमना शुमना कहे। मैं देखो, बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। क्या? बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। अच्छा, ध्यान से सुनो। और ये बताओ, काट दिया इम्प्रोवाइज। वाह भाई, वाह क्या बात है। अच्छा, क्या बताओ? तुम्हें अगर इस एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें हर तरीके के सवाल का जवाब देना होगा। ओके। जैसे इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल टाइप्स। ओके। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, लुई 14 हाँ। की कितनी बीवियां थी? कौन क्यों कौन क्या? लुई द 14th, 14वां जो थे लुई, उनकी कितनी बीवियां थी? नाम है जिसका लुई, उसकी क्या आधी बीवी है? देखो मैडम, मैं इधर बैंक में नौकरी करने आया हूँ, लोगों की पर्सनल लाइफ में तांग झांग नहीं करना है। मेरे को कोई ढंग का सवाल पूछो आप। चंगेज खान कहाँ के रहने वाले थे? बादशाह चंगेज खान जी। घर के ही रहने वाले थे। क्या? बादशाह आदमी घर पे रहेगा, वो कोई दफ्तर थोड़ी ना जाता है। उफ, गलत जवाब। थैंक्स। पानीपत की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं? देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पानीपत की लड़ाई में कुछ नहीं जानता। पानीपत की लड़ाई लेकिन बताऊं होती क्यों है? जब तक ये फ्रूट वाले सब्जी वाले रेडियो लगाते रहेंगे हाईवे पे, बसों के ड्राइवर लड़ते रहेंगे और उस लड़ाई के चक्कर में मासूम किन्नू मौसमियां ट्रकों के नीचे आते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती। ये फ्रूट के रेले हटाने पड़ेंगे उधर से। तुम बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं आए हो, राइट? क्यों नहीं तैयारी करे? मैंने तो जुराबे तक प्रेस करके आया हूं। क्यों नहीं? और तेरी क्या करूं? मैं लिपस्टिक लगा गया हूं मैं। तो इस सवाल का जवाब दो। किस सवाल का? 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत क्यों आए थे? देखो, मेरे को 17वीं शताब्दी का नहीं पता। ये जो 9 बजे आती ना मुंबई सेंट्रल शताब्दी, उसमें 2 अंग्रेज आए थे, उनको उदयपुर जाना था। अरे देखो मैडम, अंग्रेज आते रहते, किस किस का हिसाब रखे। अब गोवा जाके पूछ लो, लेटे होते चड्डियां पहन के उल्टे, रेत में से शंख ढूंढते रहते हैं। हमारे बंदे अंग्रेज ढूंढते रहते हैं। पुलिस भी कहती नहीं, वो भी छुप छुप के देख रही होती। एंजॉय। किसी अजीब अजीब जवाब दे रहे हो तुम। मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। लाइट और साउंड दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आता तो नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। हमारे जो सामने वाले मिश्रा जी की जब लाइटें बंद हो जाती ना तो आवाजें फिर भी आती हैं। तो मेरे हिसाब से साउंड। साउंड? या। वेरी गुड, फाइनली परफेक्ट आंसर। कसम खाओ। मैंने सही जवाब दिया? बिल्कुल सही जवाब। जानबूझ के मेरे से हो गया। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको नौकरी मिल गई। एक सेकंड, माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, एग्जाम में फोन अलाउड नहीं, अंदर माँ रखो। फोन रखे एग्जाम में फोन। मैं तो बच्चा हूं, तेरे को नहीं पता। अंदर रखो। तो मानो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ओके, नौकरी लग गई है, तो ओके। तुम्हें क्या लगा तुम ये नौकरी कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाऊंगा? मैं बिल्कुल नौकरी करूंगा। व्हाट डू यू मीन? ओके, तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। या। मैं कस्टमर बन के आती हूँ और तुम बैंक की एग्जीक्यूटिव हो। मैं
ठीक है। ठीक है। या एक्सक्यूज मी। या मुझे 200 की एफडी करानी है। लंच ब्रेक। एक सेकंड, ये बैंक सरकारी की प्राइवेट है? प्राइवेट। अच्छा फिर नहीं लंच ब्रेक। जी कहिए। मुझे 200 की एफडी करानी है। 200 रुपए की एफडी करानी है? छोटा रिचार्ज होता है वो कर दूं? 200 रुपए की एफडी क्या होती है? 200 रुपए की एफडी करानी है। मेरा मतलब है दादी की एफडी करानी है। दादियों की एफडी नहीं हम करते। क्यों? पिछली बार एक की दादी की एफडी की लॉकर में रखी 2 साल, बाहर निकाली आधा लिफाफा भी नहीं निकली। ऐसा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा। जब कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें चाय पानी पूछा करते हैं। अच्छा। ये हर प्राइवेट बैंक का असूल है। ठीक तो है। मैं बैंक में क्या हूँ, कैशियर हूँ कि पीएन हूँ? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। प्राइवेट बैंक का एक असूल होता है। ओके, चाय पानी पूछना है। ठीक है, दोबारा से शुरू करें। हाँ, दोबारा से, ओके। एक्सक्यूज मी। या मुझे कुछ पैसे जमा करवाने पैसे तो होते रहेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक पिए पहले। आइए। थैंक यू सो मच। आपने ये तख्ती ना लटकाई थी तो मैं बिठा भी लेता आपको। पीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। कितने पैसे जमा कराने आपको? यही कुछ 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। कोल्ड ड्रिंक नीचे रख। नीचे रख। साली खुद मैं पानी पी रहा तेरे को कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए जमा कराने? और ढक्कन खोल दिया, सारी गैस निकल गई। सुनो, हमारे 20 रुपए जमा नहीं हो सकते, सिर्फ 5 रुपए होंगे। क्यों? ये जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खराब की है, इसके पैसे कौन देगा? तुम हर सवाल के इतने अजीब और गरीब जवाब दे दो, तुम एग्जाम में पास कैसे होगे? मैं अजीब सवाल जवाब दे रहा हूँ तो मैं फिर भी सही जवाब दे रहा हूँ। तो कभी पिंकू से सवाल पूछ के देख, इतने अजीब जवाब देते ना, कानों को हाथ लग जाते हैं बंदे के। परसों बैंक में गया 1000 रुपए जमा करवाने, मैनेजर को बोलता भाई साहब 1000 रुपए जमा कर दो। कहता आपका नोट नकली। कहता तेरे को क्या प्रॉब्लम, जमा मेरे अकाउंट में हो रहे हैं। फिर पता क्या हुआ? कहता पाजी मेरा एटीएम कार्ड फंस गया। मैं कहा कौन सी मशीन में? कहता मशीन में नहीं, गले में। क्या? हाँ, पता नहीं जहां पे भी थोड़ा सा गैप देखता है स्वाइप कर देता है। परसों तो इनके पड़ोसी की पता नहीं कहां पे स्वाइप करते बैठ नहीं पा रहे हो। उसके बाद इधर कीबोर्ड बजाना के हंसने आए। उसके बाद मेरे को फिर फोन आया, कहता पाजी इस बार मेरा हाथ फंस गया। मैंने कहा मुंह खोल और निकाल। कहता पाजी मुंह में नहीं फंसा। कहता पाजी गन्ने की मशीन में फंसा है। मैं कहा माय गॉड, गन्ने की मशीन से तो नहीं निकल सकता। एक काम कर, घूम के जा, आगे जाके उठा लेना। कॉमेडी सर्कस के कोर्ट में आ रहे हैं कपल एज शमशेर, शिमोना एज वकील एंड तड़का वीआईपी एज दामिनी। मिलॉर्ड, आज हम सिर्फ एक केस की सुनवाई के लिए नहीं बल्कि एक अबला नारी के आत्मसम्मान के लिए आए हैं। लो, पहली लाइन गई गटर में। एक पुलिस अफसर ने अबला नारी पर उसके ही पति के खून के इल्जाम लगाया है। उसके पति का नाम है सेठ करोड़ीमल। तो आइए बुलाते हैं उस पुलिस अफसर को और उस अबला नारी। ये है दामिनी, वो अबला नारी, और ये है इंस्पेक्टर अबला नारी, और ये है वो इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जिन्होंने इस औरत की मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया और अपना मुंह फिरा लिया। शुक्र करो मैंने मुंह फेरा, जैसा उसका मुंह, मेरा दिल कर रहा गोबर लेके पोछा फेरूं। देखा मिलॉर्ड, इतना कुछ सुनने के बाद भी ये अबला नारी चुपचाप खड़ी है, कितनी डरी हुई सी, सहमी हुई सी। ए, चुपचाप नहीं खड़ी, उसके मुंह में से तंबाकू निकालो। ए, तंबाकू बाहर निकाल। मिलॉर्ड, ए, वापिस खा, कहता गंदा बोलती तू, वापिस खा। ए, मेरे से इज्जत से बात करो। हाँ, मैं भी फिल्म कर रही हूँ, मेरा भी सेट लगा हुआ जयपुर में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इस स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम रोहित शेट्टी की फिल्म कर रहे हैं, जयपुर में सेट लगा हुआ है। तो मिलॉर्ड, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका भी सेट लगा हुआ है जयपुर में। तो आप एक बार बताएं अदालत को, ये जो जयपुर में सेट लगा हुआ है, ये आप अकेली साफ करती कि और भी लोग हैं आपके साथ? नहीं, सेट पे अर्चना भी है, मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग से अच्छा काम तो कृष्णा ही करते हैं उधर। जोरदार तालियां। देखिए, मुद्दा ये नहीं है, इसने अपने पति का खून नहीं किया है। दामिनी, कोर्ट को बताओ कि 10 जून की रात को हुआ क्या था? उस रात को मैं अंधेरे से जा रही थी, 4 शराबी मेरे को देख के मेरी कमर को देखने लगे। उनको खून की उल्टी आ गई? नहीं, खून की उल्टी नहीं। फिर बाद में उन्होंने शराब की बोतल निकाली, दूसरे ने, तीसरे ने। ए, वकील साहब इधर आइए। ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, बहुत दिनों बाद कॉमेडी सर्कस के आया, पूरा कीड़ा निकाल के जाएगा। ये भी आधे पौने घंटे की आइटम करेगा। आप बैठिए आराम से। बस बंद करो। और ये बताओ 10 जून की रात को क्या हुआ था? फिर वो 4 शराबी
मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। और अगर मैं मौके पर नहीं पहुंचता मिलोड तो ये चारों शराबी को मुक्के मार मार के मार देती। इतनी खतरनाक औरत है ये। और क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने अपना आपा खो दिया। और तुमने अपना आपा खो दिया, तुम्हारे इस चक्कर में एक बच्चे ने अपना पापा खो दिया। ऐसी 1.5 लीटर की कैपेसिटी वाली नाभि देख के एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया मिलोड, और दैट वाज डेड। दामिनी, तुम प्लीज कोर्ट को बताओ कि 10 जून की रात को क्या हुआ था। उस रात को बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जैसे तैसे मैं अपने घर में पहुंची, फिर किचन में धीरे धीरे चली। तेरी मैंने गर्दन पे एक डंडा मारूंगा तेरे। किचन में सारे चल के जाते, घोड़े में जाता कोई। हर चीज में मिमिक्री घुसाती है मिलोड। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। बकवास बंद करो। और ये सही, ये मिमिक्री हर चीज में घुसाने की क्या जरूरत है। मैं दरवाजे में गई, दरवाजा खुला, ये किया। मैं तो कहता शुक्र है पूरे सीन में टॉयलेट का सीन नहीं, तो ये भी करके दिखाती है। हो गया दामिनी, आगे बताओ। फिर मैं अपने बेडरूम में गई, मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने बेडरूम पे, मेरे बेडरूम में मेरा खुद का पति सोया हुआ था। जिसकी उसको आदत नहीं है, ये जाके बगल में लेट गई, इसने डकार मारा और पतिवाज व्हाटएवर डेड। आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। डकार मारने से कोई मरता है? तो इसने कौन सा मुंह से मारा था। आई ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट नहीं कहो, आई एम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी तुमसे ज्यादा बोलते हैं। दरवाजे की आवाज निकाल के बताओ। ये देखो ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। देखिए, हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। दामिनी, कोर्ट को बताओ, क्या तुम्हारे पति नशा किया करते थे? और क्या, ये अफीम का ढेर उसने ऐसे रखा हुआ था। नशे के चक्कर में तो शादी करके लाया इसको। देखिए, मैं दामिनी से बात कर रही हूँ, आप चुप रहिए। ओके। दामिनी, कोर्ट को बताओ, क्या तुम्हारा पति नशा करता था? बहुत नशा करता था वो। इसकी उसकी सबकी विस्की पी के पड़ा रहता था वो। तो वो क्या करता मिलोड, जिसको रम जैसी पति मिली हो वो आदमी तो विस्की पिएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, कलर पे बोलना जुर्म है। तो तू जैसे बोल रही, तेरा तो सोनी में बोलना भी जुर्म है। अगर हम केस के बारे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट बेकसूर है। ये क्या है, ये बेकसूर है। खड़ी खड़ी सूरों को कंपटीशन दे रही है, बेकसूर नहीं है। कत्ल तो इसने किया ही किया है। सामने आओ अदालत के, इधर आओ, इधर आओ। अच्छी तरह से मुंह दिखाओ अदालत को, पूरा ये अच्छी तरह से दिखाओ। मिलोड, मिलोड, 10 जून की रात अपने पति के कत्ल करने के बाद ये औरत फाटक के पास खड़ी होकर 2 मर्दों को कोकीन बेच रही थी। क्या सबूत है आपके पास? क्यों सबूत क्या गया? 2 आदमी में खुद एक मैं था। मैं पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब पुलिस खुद इस षड्यंत्र में शामिल थे। मैं षड्यंत्र में शामिल नहीं था मिलॉर्ड, मैं सिविल वर्दी में था, मैं सीआईडी कर रहा था। आप सीआईडी कैसे कर सकते हैं? आप पुलिस हैं। क्यों, जब क्राइम पेट्रोल वाले आके इधर कर सकते हैं कॉमेडी सर्कल, हम लोग कॉमेडी सर्कल जोके नहीं कर सकते। नहीं किया तूने। मिलोड, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ? मिलोड, मुझे बिना किसी जुर्म के फांसी दे दी जाए। मेरे फंसाने के लिए क्या डीजल वाला टेम्पो बचा था? मैं क्यों फंसाऊंगा इसको? मिलोड, ये तो मेरी बेइज्जती है, बेइज्जती। लो, बोल कौन रहा और किसको? मिलोड तो खुद 5 साल से बेइज्जती करवा रहे हैं, तू क्या बताएगी मिलोड को? अदालत को बता, तू डीजल पे आके पेट्रोल पे। ये पंच तुम बहुत बार बोल चुके हो। तो बकवास बंद करो, ये बता, तूने तो कभी बोला ही नहीं। मिलोड हो ना, आपको इस औरत का पता नहीं मिलोड। ये होटल में जाती है, बैरे से पूछती है कि रोटियां बन गई। जब वो कहता बन गई, कहती तंदूर दे दो, मुझे खाना है। मिलोड हो ना हो, ये माइक्रोवेव जैसी दिखने वाली औरत ही खूनी है। मिलॉर्ड, ये कब से मेरे क्लाइंट की इंसल्ट किए जा रहा है? तो ये क्लाइंट कौन सा तू डॉक्टर लेके आई है? ये बिच्छू खाने वाली औरत लाएगी तो मैं क्या पद्म भूषण दूंगा इसको? तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम दोनों के बीच में तड़का हूँ, तड़का। लो मिलोड, ये सरासर नाइंसाफी है। तड़के देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए घुटने नजर आ रहे तुम्हारे, ढको इनको। पूर्वी जोशी, राखी सावंत, अच्छे अच्छे तड़के। हमें ये काली दाल खिचड़ी दे दी। मैं तो कहता वापस लो इसको, ये तड़का हमारा पतीला खराब करके जाएगा। मिलोड, इसको वापस लिया जाए। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इस केस को भटकने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, खुद इन्होंने कहा काबिल दोस्त। अगर मैं काबिल हूं तो केस कैसे भटका रहा हूं? हैं? देखिए, मैंने कहा ना मिलॉर्ड, ये बस चाहते हैं कि ये केस दूसरी तारीख में पहुंच जाए। वीआईपी मिलोड, ये औरत आपको मजा दे रही है, एंटरटेन दे रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.